नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। जहां दुकानदारों द्वारा प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करने पर दुकानें सील की जा रही हैं, वहीं आम जनता पर भी प्रशासन का पंजा चल रहा है। नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर को रोकने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए लगातार कार्रवाई टीम द्वारा की जा रही है। इसमें चालान भी काटे जा रहे हैं और समझाइश के बाद नहीं सुधरने वाले दुकानदारों की दुकानों को भी सील किया जा रहा है। जी सर, अभी मास्क को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन नहीं आई है उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, तो आज भी कार्रवाई हुई है। किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? जी, जैसा कि आप सबको विदित है कि कोरोना फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोविड के संबंध में सख्ती की जाए। इसके लिए हमने अपनी टीम को सभी मुख्य बाजारों में एक्टिवेट किया हुआ है और जो लोग बिना मास्क पहने हुए घूम रहे हैं उन पर जुर्माना किया जा रहा है। इसके अलावा जो व्यापारी बंधु बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे हैं उन पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है और जो लगातार जो लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सीज करने की कार्रवाई भी हमने परसों की थी। और अगर आगे और भी ऐसे कोई प्रतिष्ठान मिलते हैं जो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो आगे सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार की सुबह बाइक सवार दो युवक राह चलते एक महिला के गले की चेन ले उड़े। घटना शहर के राम वाटिका स्कीम एक की है, जहां एक महिला पार्क से घूमकर घर जा रही थी। तभी एक बाइक पर दो युवा आए और महिला के गले से चेन तोड़ ले गए। वारदात के दौरान महिला के शोर मचाने पर आसपास कॉलोनी में रहने वाले लोग इकट्ठा हुए। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल राजेश शर्मा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि चेन स्नैचिंग की वारदात शहर में बढ़ती जा रही है। महिला के गले से चेन छीनने के दौरान महिला के गले पर हल्की चोटें भी आई हैं। राम वाटिका में घूमने आई थी। घूम के जैसे ही बाहर निकली गेट से रोड क्रॉस करी मैंने, वो दो लड़के गाड़ी पे थे। वो चैन को झपट्टा मार के और तुरंत भाग गए। कितने लड़के थे? दो लड़के थे। क्या पहना हुआ था उन्होंने? मैं कुछ नहीं देख सकी, वो तो तैयार खड़े थे, ये समझ लीजिए। तो आपने चिल्लाया या कुछ? हाँ, चिल्लाए जब तो ये अशोक जी और क्या नाम सतीश जी ये सब जानते हैं। ये निकल के आए घर में से, तो वो चैन झपट्टा मार के निकल गए। आपको कहीं चोट वगैरह लगी? ये लगी। सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बीते सालों की तुलना में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही सरिस्का बफर जोन के बालाकिला में भी बाघों की दहाड़ लगातार सुनाई दे रही है। ऐसे में सरिस्का प्रशासन ने बालाकिला बफर जोन में नया रूट बनाया है। जल्द ही लोग इस रूट पर सफारी क्षेत्र में भी नए रूट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसका प्रस्ताव भी मुख्यालय भेजा गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने पर्यटकों के लिए कोरोना गाइडलाइन की विशेष पालना के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफारी का सफर करना होगा। नेचर गाइड रवि अग्रवाल ने बताया कि अलवर का बालाकिला का एक क्षेत्र बहुत बेहतरीन जंगल है। यहाँ लगातार टाइगर की साइटिंग हो रही है, जिसके चलते पर्यटकों का आवागमन चालू है। लेकिन फिलहाल कोविड गाइडलाइन और मौसम को देखते हुए पर्यटक थोड़े कम आ रहे हैं। पर्यटकों का अच्छा रुझान है। हालांकि मौसम को लेकर थोड़ा सा पर्यटक दोपहर के वक्त कमी है, बट सुबह शाम पर्यटकों का अच्छा रेस्पॉन्स है। अच्छा, और अभी जो कोरोना का भी पीरियड चल रहा है, दोबारा संक्रमण बढ़ रहा है, तो भी क्या पर्यटकों की कमी आई है क्या इस सारे उसमें? बिल्कुल, कोरोना के लेके जो सख्त गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई हैं उसको लेके कुछ दबाव पर्यटकों के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या पर्यटक क्या चाहते हैं? यहाँ ज्यादा से ज्यादा साइटिंग हो, किस तरीके से साइटिंग हो सकती है? ये साइटिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट पर्यटकों की इच्छा यही रहती है कि वो आए तो उन्हें टाइगर देखने को मिले, उन्हें सरकार की और वन विभाग की तरफ से छूट दी जाए। लगातार यदि यहाँ टाइगर देखने को मिला तो क्या समझ रहे हैं कि यहाँ वास्तव में पर्यटकों का बड़ा जमावड़ा हो सकता है, क्योंकि बेहतरीन जंगल है बालाकिला का जो क्षेत्र है? बिल्कुल, देखिए हमारे ये बालाकिला का बहुत ही शानदार जंगल है और जैसा कि यहाँ दो टाइगर की मूवमेंट्स भी कंटिन्यूस हो रही है, तो अभी और आने वाले वक्त में पर्यटन को लेकर इसमें अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है।
कला महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल जयंती से पूर्व कराने की मांग को लेकर छात्रों की ओर से यह अनशन शुरू किया गया है। शुक्रवार को कॉलेज गेट पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला कमेटी की बैनर तले छात्र संघ संयुक्त सचिव अंकित ने अपने समर्थकों के साथ क्रमश अनशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि 11 जून 2020 को कॉलेज परिसर में लगाई गई बाबा साहब की प्रतिमा को कॉलेज प्रशासन ने ढक दिया। ये संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है। उन्होंने जिला प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन को पूर्व में भी ज्ञापन देकर इस प्रतिमा का शीघ्र अनावरण कराने की मांग की, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से छात्रों में आक्रोश है। अब छात्रों ने 14 अप्रैल से पूर्व यहां लगी बाबा साहिब की प्रतिमा के अनावरण की मांग को लेकर अनशन शुरू किया है। जी, आज एसएफआई अलवर के नेतृत्व के अंदर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में जो प्रतिमा स्थापित की गई है विद्यार्थियों के द्वारा पिछले वर्ष जून माह में, उसको लेकर के इन विद्यार्थियों में आक्रोश है, क्योंकि उस प्रतिमा को कॉलेज प्रशासन ने विगत 1 वर्ष से सफ़ेद कपड़ों से ढक कर रखा हुआ है। सीधा सीधा यह सरकार की उदासीनता है। सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। लोकतांत्रिक देश के अंदर जिस व्यक्ति ने इस देश को लोकतंत्र दिया, इस देश को संविधान दिया, इस देश में सरकारें बनना सुनिश्चित किया, उस व्यक्ति की प्रतिमा को आज कपड़े से ढककर रखा गया है। ये इस देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इसलिए इसके आक्रोश में, इसके विरोध में अलवर ज़िले का विद्यार्थी पहले भी सरकार के मंत्रीगण से, जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन के अधिकारियों से, कर्मचारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी है। इसलिए मजबूरीवश आज विद्यार्थियों को कर्मिक अनशन पर बैठना पड़ा है और इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस और प्रशासन देखे, सरकार देखे कि जो संविधान निर्माता का जो अपमान कर रहे हैं ये सहनीय नहीं है और उनका सम्मानपूर्वक अनावरण करने का वो प्रयत्न करें। आने वाले दिनों में इनकी यही मांग है। इसके लिए हम आंदोलन जारी रखेंगे। शुक्रवार की सुबह डेगावड़ा निवासी 60 वर्षीय राजबाई पत्नी रामकरण मीणा ने सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को अज्ञात कारणों के चलते महिला ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मेडिकल टीम से महिला का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। क्या नाम? ये लेडी राजबाई वाइफ ऑफ रामकरण मीणा निवासी डिगावड़ा के रहने वाली है, जो कल किसी इसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होने के कारण इसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, इस वजह से इसको मृत्यु हो गई है। क्या भर्ती कराया था? हाँ, कल भर्ती कराया था यहाँ अलवर में ही शाम को। क्या नाम पता है इनका? राजबाई वाइफ ऑफ रामकरण मीणा, उम्र करीब 60 साल। तो क्या बीमारी मानसिक? नहीं, बीमारी मानसिक स्थिति खराब थी इसकी। कोई जहरीला पदार्थ? हाँ, कोई जहरीला पदार्थ खा लिया इसने। पोस्टमार्टम कर? हाँ, पोस्टमार्टम करवा लिया और बाद पोस्टमार्टम लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दी। क्या नाम आपका सर? रमेश चंद। सोड़ावास के पास ग्राम शामदा की शमशान भूमि पर मुंडावर तहसीलदार के आदेशानुसार नींव खुदाई का कार्य किया गया। ग्राम पंचायत शामदा द्वारा उपलब्ध संसाधन जेसीबी मशीन द्वारा नींव खुदाई कार्य पुलिस की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत शामदा के सरपंच बजरंग सिंह जादौन, ग्राम विकास अधिकारी और ग्रामीणों के हस्ताक्षर कराए गए। ज्ञात रहे कि 100 साल पुराना शमशान घाट पर अतिक्रमण पुलिस और प्रशासन के सहयोग से सरपंच ने हटवाया। व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा जल्द, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माध्यम पर व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कोतवाली थाना अंतर्गत स्कीम नंबर 2 स्थित खन्ना स्कूल के पास कुछ लोगों ने फॉर्च्यूनर कार में बैठे युवकों पर हमला कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन
पुलिस से पहले ही युवक वहां से फरार हो गया। वहीं थाना पुलिस द्वारा फॉर्च्यूनर कार को कोतवाली थाने लाया गया। कोतवाली थाने के एएसआई अजय शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से स्कीम नंबर 2 में झगड़े की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर पहुंचे तो एक हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी में तोड़फोड़ की हुई थी, जहां पर एक युवक मिला जिसने अपना नाम राठ नगर निवासी परमीत चिल्लर बताया। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं अपने साथियों के साथ स्कीम 2 खन्ना स्कूल के पास से जा रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष के अकरम जावेद सहित करीब के 1 दर्जन युवक मिले, जिन्होंने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट कर हमला कर दिया। इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। घटना यह है कि परमीत छिल्लर पुत्र रामनिवास छिल्लर जाति जाट निवासी राठनगर का रहने वाला है। इसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दिनांक 8/4/21 को समय करीब 1:30 बजे वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में स्कीम नंबर 2 जा रहा था। उसके साथ उसके कोई अन्य साथी साथ थे। तो स्कीम नंबर 2 में खन्ना स्कूल के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी में वह कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर थे जो पहले से ही खड़े हुए थे और घेर कर इनके साथ मारपीट की, फॉर्च्यूनर गाड़ी में तोड़फोड़ की है। रिपोर्ट प्राप्त हुई है, दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है और मुलजिमों को शीघ्र दस्तयाब किया जाएगा। कोई बता रहे कोई रंजिश थी क्या, किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ इनका? इस संबंध में अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान के बाद जो बात आएगी सामने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दांडी मार्च के समापन अवसर पर गांधीवादी और स्वयंसेवी संस्थाओं का जिला स्तरीय सम्मेलन प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। जयंती समारोह के जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम में दांडी मार्च की वर्तमान में प्रासंगिकता पर नाटक आयोजित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से जुड़ी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विश्व होम्योपैथिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में शिवाजी पार्क स्थित YPSM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार से प्रारंभ हुए विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अशोक पाठक ने माध्यम टीवी को बताया कि इस शिविर के प्रथम दिन कॉलेज विभागों के चिकित्सक और प्रशिक्षु चिकित्सकों ने रोगियों को निःशुल्क सेवाएं दी। ये शिविर 2 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस शिविर में अभी तक सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क इलाज का लाभ उठाया। युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर हनीमैन, जो कि इसके होम्योपैथी के फाउंडर हैं, उनकी आज यहाँ जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के रोगों को यहाँ प्राथमिकता से देखा जा रहा है। वैसे तो नियमित यहाँ हॉस्पिटल चलता है, नियमित यहाँ देखा जाता है, लेकिन आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य के अंदर यहाँ उनके लिए 2 दिन का शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यहाँ निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं, दवाई भी यहाँ फ्री है और सारे चिकित्सकों का परामर्श भी जो है वो दिया जा रहा है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ होम्योपैथिक के जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के हमारे इंटर्न डॉक्टर्स हैं, वो भी यहाँ अपनी सेवाएं यहाँ पूरी दे रहे हैं। और जो यहाँ के विभाग अध्यक्ष हैं होम्योपैथिक के, जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के अनुभवी डॉक्टर्स हैं, वो सब इस शिविर के अंदर अपनी अपनी सेवाएँ निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। अभी पेशेंट चालू हैं आपके सामने, लगभग सैकड़ों पेशेंट तो रूटीन में भी आता है और भी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। हमारे यहाँ पर चर्म रोग का ज़्यादा रहता है। इसमें चर्म रोग के अलावा जो है वो हमारा जो एलर्जिक जो केसेस हैं, जो कि जड़ से ठीक होते हैं, कंप्लीट क्योर होते हैं, ऐसे पेशेंट ज़्यादा हैं। गायनी से संबंधित भी यहाँ केसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि होम्योपैथी जो है गायनी के ऊपर विशेष रूप से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। छोटे बच्चों के लिए भी अच्छी इफेक्टिव है। अलवर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जिला स्तरीय मीटिंग गुरुवार को शहर की पुरुषार्थी धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम बनाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाना है। कार्यक्रम में बोलते हुए जनसंख्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे कुछ ही समय में हम चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के इस मामले में पहले नंबर पर आ जाएंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या से भविष्य में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बंटी सरदार ने बताया कि देश में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए इस फाउंडेशन का गठन किया गया है। विशेष बैठक का आयोजन आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर किया गया है।
कोविड-19 का कहर अब भी जारी है। कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात ना बने, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से ही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।